Hello everyone. Today we are going to learn how to do Ho'oponopono generic for any health issue. किसी भी health issue को heal करने के लिए किसी भी health issue like be it related to your head, your shoulder, your back, your legs, anywhere like internal organs also. तो उसके लिए Ho'oponopono कैसे करेंगे that we are going to learn today. सबसे पहले मतलब टेक्निक सिखाने से पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि ये काम कैसे करता है या है क्या. हो'oponopono है क्या, उसकी एक ऑलरेडी वीडियो है. यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक. मैजिकल हीलिंग टेक्निक करके आई हैव मेड अ वीडियो ऑलरेडी फॉर दिस. सो हम ये चैंट्स यूज़ करके, आपको लग रहा होगा कि हम फिजिकल एलिमेंट्स को कैसे चैंट्स यूज़ करके या वर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं. एक्चुअली वर्ड्स यूज़ करके हम फिजिकल एलिमेंट पे डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, हम अपने परसेप्शन पे काम कर रहे हैं अबाउट दैट इशू. फॉर एग्जाम्पल मुझे एल्बो में पेन है, तो वो पेन मुझे कैसे हो रहा है कि वो पेन मेरा ब्रेन परसीव कर रहा है कि कुछ पेन है, देन आई कैन फील इट. सो बाय यूजिंग दीज चैंट्स मैं उस पेन का परसेप्शन बदल रही हूँ अपने दिमाग में. सो उसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी. वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, कई सारे सोल्जर्स, मतलब ये रिपोर्टेड है, यू कैन गूगल इट एंड चेक. कई सारे डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट किया था कि कई सारे सोल्जर्स जो कि वूंडेड थे, लाइक सीरियसली इंजर्ड थे इन वर्ल्ड वॉर 2, उन्हें पेन मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मतलब उन्हें कोई पेन किलर्स नहीं दिए गए फॉर दोज वूंड्स, क्योंकि वो वूंड्स उनके लिए ब्लेसिंग थे. दे वर हैप्पी कि उन्हें वो पेन मिला है, वो वूंड्स मिले हैं, सो दैट दे कैन गो बैक टू देयर होम टाउन, क्लोजर टू देयर लाइफ, क्लोजर टू देयर फैमिली, देयर रेगुलर लाइफ. सो वो पेन उन्हें फील ही नहीं हो रहा था, वो पेन उनके लिए ब्लेसिंग बन गया. तो इसलिए उन्हें पेन मेडिकेशंस की ज़रूरत ही नहीं थी. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू बाय यूजिंग द चैंट्स. चैंट्स यूज़ करके हम उस पेन का परसेप्शन चेंज कर रहे होते हैं, सो दैट इट डजेंट अफेक्ट अस एज मच. और ये जो सोल्जर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये कोई छोटे मोटे खरोच नहीं आई थी, दे वर सीरियसली इंजर्ड. और ये वही इंजरी अगर किसी सिविलियन को हो जाए तो उसके लिए वो पेन बहुत ही नेगेटिव है. मतलब उसका परसेप्शन बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है, एज इफ कि यार अब इमोबिलिटी आ जाएगी एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू माई रेगुलर कोर्स एंड दोज थिंग्स. तो उन लोगों के ऊपर उस पेन का इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव है. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो ये सोल्जर्स थे उन्हें पेन मेडिकेशन दिए भी नहीं गए. हाउ डू यू थिंक अदरवाइज प्लेसिबो वर्क्स? प्लेसिबो का नाम सुना होगा आप लोगों ने. फॉर दोज हु डोंट नो, प्लेसिबो एक डॉक्टर्स एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, बाय डॉक्टर्स या यूजुअली भी बस एक दवाई चाहिए ऐसा बोल के पेशेंट्स को कुछ सलाइन वाटर दे देते हैं या फिर कुछ डुप्लीकेट सी चीज़ दे देते हैं जो कि इक्विवेलेंट इफेक्ट होता है जिसका एज गुड एज अ मेडिसिन. तो वो कैसे होता है? इट्स जस्ट द परसेप्शन ऑफ योर माइंड, राइट? उस पेन को लेके जो परसेप्शन है हम उसे चेंज कर देते हैं. सो दिस इज हाउ दीज चैंट्स आर गोइंग टू वर्क. नाउ लेट्स कम टू द टेक्निक. आपको कोई भी हेल्थ इशू है उसकी पहले कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. से दैट स्टेटमेंट 3 times. आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पेन. I take 100% responsibility of this pain. I take complete responsibility for feeling this pain. Then, those 4 phrases. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Seeing these 4 statements to the pain, ultimately, आप लोग अपने ब्रेन में उस पेन का परसेप्शन चेंज कर रहे हैं. This is how it's going to work. आप ट्राई कीजिए इसे अगेन. कॉमन रिकमेंडेशन इज़ 108 times. अगर आपको 108 times रिपीटेशन काउंट करने में प्रॉब्लम है, then you can use my video 108 repetitions for any ailment, any health issue, and see the results. Do like and subscribe to my channel. And अगर आपको पर्सनल सेशंस मेरे साथ या हीलिंग सेशंस अटेंड करने हैं, देन जॉइन माई कम्युनिटी. इट्स देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कम्युनिटी की लिंक मैंने डाल दी है. ट्राई दिस टेक्निक, लेट मी नो हाउ इट फेल्ट. टिल देन, हैप्पी हीलिंग.